हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 फाइंडिंग द अननोन स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हमारे पास पेज नंबर 185 पे है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स विद इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको इन ब्लैंक्स के अंदर क्या करने हैं, फिल करने हैं। तो फर्स्ट है 5 मल्टीप्लाई डैश। इसमें आपको खुद से कुछ एक इंटीजर लिखना है। उसमें अगर आप 8 को माइनस करो तो 37 आएगा। तो उस इंटीजर को मैंने a मान लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई a माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 37। तो ये आपके पास हो जाएगा 5a, और ये 37 के पास 8 चला गया तो ये प्लस का हो जाएगा। 37 में 8 को प्लस करोगे तो 45 आ गया, और यहाँ पर 5a है। यहाँ से हमने उस a की वैल्यू निकाली जो हमें उसमें पुट करनी थी, तो वो आ गई मेरे पास 9। तो इसका मतलब फाइनली यहाँ पर आपके पास a की जगह क्या है, 9 है। क्लियर। बी पार्ट है 37 माइनस ब्रैकेट में 33 माइनस डैश। अगेन अब मैंने इसको b मान लिया। अब मुझे इस b की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 37 माइनस का b है, और इस इक्वल्स टू में 35 है। तो 37 माइनस, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो आप अंदर का जो ब्रैकेट ओपन करोगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का b बन जाएगा। यहाँ पर आगे इन दोनों को सॉल्व करके 4 प्लस का b इज इक्वल्स टू 35। यहाँ से b की वैल्यू आ गई 35 माइनस 4, b की वैल्यू आ गई 31। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ b की जगह क्या आएगा, 31 आएगा। सी पार्ट, फिर यहाँ एक ब्लैंक है, उसको मैंने c मान लिया। तो -3 इंटू -11 प्लस c इज इक्वल टू 45 है। इसमें मुझे क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है। तो -3 ब्रैकेट में आपके पास -11 प्लस का हमने c माना है इजिकल टू 45। अब पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, या फिर आप -3 को डायरेक्ट दूसरी साइड ले जा सकते हो, तो वो आपके पास डिवाइड का हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय -3। तो -11 प्लस c, और यहाँ पर आ गया माइनस का 15। ठीक है, c को यहीं छोड़ दो क्योंकि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और ये यहाँ पर -11 है, इधर आके +11 हो गया, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -4। तो यहाँ आएगा -4। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। रंजू इज अ डेली वेज लेबरर, शी अर्न्स 750 a day. Her employer pays her in rupees in 50 and 100 rupee note. If Ranju gets an equal number of 50 and 100 rupees notes, how many notes of each does she have? कह रहा है यहाँ पर एक गर्ल है या एक लेडी है, जो भी है, वो डेली वेजेस लेबरर है, मतलब उसको डेली जितना वो काम करती है उतने पैसे मिलते हैं। तो वो एक दिन में डेली 750 रुपीज अर्न करती है। जो उसका एम्प्लॉयर है, जो उसे पैसे देता है, वो ये 750 रुपीज जो है वो कैसे देता है, 50 और 100 के नोट्स देता है। अब आपको ये बताने हैं कि उसके पास कितने 50 और कितने 100 के नोट हैं, पर दोनों जो है वो सेम है, ये आपको दे रखा है। तो जब सेम है तो मैं दोनों को x मान सकती हूँ, क्योंकि दोनों में सेम ही बता रहा है वो। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल्स टू x है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे 50 रुपए के नोट मिलते हैं तो 50 इंटू एक्स, और 100 रुपए के नोट मिलते हैं तो 100 इंटू एक्स, और टोटल पैसा उसे एक दिन में 750 मिलता है। ठीक है ना। तो ये हो गया 50x प्लस 100x इज इक्वल्स टू में 750। आपको ये समझ आया हमने 50 इंटू एक्स क्यों किया, क्योंकि अगर उसे 10 नोट मिलते हैं तो आप 10 इंटू 50 करोगे तो उसे 500 रुपए मिल गए। तो ये जो 10 नोट है ये हमें नहीं पता कितने मिलते हैं, हमने इसे x ले रखा है, इसलिए मैंने यहाँ x लिखा है। सिमिलरली 100 के लिए भी वही है। तो ये हो गया 150x इज इक्वल्स टू 750। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, 750 डिवाइडेड बाय 150। जब मैं इसको कट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 5। इसका मतलब उसे 5 नोट तो 50 के मिलते हैं और 5 ही नोट उसे 100 के मिलते हैं। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 या ऑफ रुपीज 50 इज 5,
Similarly, number of notes of ₹100 is 5. क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है इन द गिवन पिक्चर ईच ब्लैक ग्लोब hides an equal number of blue dot. If there are 25 dot in total, how many dots are covered by one blob? Write an equation to describe this problem. आप देख रहे हो यहाँ पर ये ब्लैक कलर के ब्लॉब बने हुए, हर एक के नीचे इक्वल नंबर ऑफ ये ब्लू डॉट्स है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कितनी है, पर ये पता है कि इस पूरे पे टोटल 25 डॉट्स हैं, जिसमें से 4 डॉट्स तो मुझे ऑलरेडी दिख रही है, तो 21 डॉट्स और बचती हैं जो इन तीनों के नीचे होंगी और इक्वल नंबर में है। तो आपको इसको क्या करना है, एक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। ठीक है, तो आसान है इसकी इक्वेशन। तो कैसे, टोटल डॉट्स मुझे दे रखी है यहाँ पर, वो मेरे पास है 25। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास 3 ब्लॉब है, हर एक के नीचे इक्वल है, तो मैंने उसको 3a ले लिया और 4 मेरे पास पहले से वहां शो हो रही थी, दोनों को मिला के 25 डॉट्स हो गई। इन सबके नीचे की डॉट्स प्लस ये वाली 4 डॉट्स मिला के 25 हो गई। इस 4 को दूसरी साइड ले गई तो माइनस का हो गया, 21 आ गया। यहां से मैंने अपने a की वैल्यू निकाल ली तो 7 आ गया। तो इसका मतलब ईच ब्लैक ब्लॉब हाइड्स 7 ब्लू डॉट्स, हर एक के नीचे 7 डॉट्स है। ठीक है, आप यहां लिख सकते हो, आपने a को क्या लेट किया, लेट a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लू डॉट्स हाइड इन वन ब्लॉब। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हियर आर मशीन्स दैट टेक एन इनपुट, परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन इट एंड सेंड आउट द रिजल्ट एज एन आउटपुट। एक मशीन है, इनपुट लेती है और ऑपरेशन परफॉर्म करती है और आउटपुट दे देती है। फॉर एग्जाम्पल 12 + 3 15, 15 × 4 60, 60 - 5 55, ये आउटपुट हो गया। ये सारे इनपुट्स हो गए ये वाले, और इनमें ऑपरेशंस जो लग रहे हैं वो परफॉर्म करके फाइनली एक आउटपुट दे दिया। अब आपको भी यहाँ पर ऐसे फिल करना है, बट आपको यहाँ इनपुट ही नहीं दे रखा, आउटपुट दे रखा है। देखो, जब हम इनपुट से आउटपुट पे जाएंगे ना, तो जो भी ऑपरेशन दे रखे हैं उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे, लेकिन जब हम आउटपुट से इनपुट पे आएंगे, उल्टा आ रहे हैं, तो सारे ऑपरेशंस उल्टे कर देंगे, इनवर्स। अब जैसे 43 यहाँ -5 है, इसमें +5 कर दो तो 48 हो गया। मल्टीप्लाई 4 है, अब इसको डिवाइड 4 कर दो, उल्टा इनवर्स कर लो, 12 हो गया। +3 है, इसमें -3 कर दो, फिर 9, तो इसका मतलब 9 था मेरा इसका इनपुट। सिमिलरली इसका भी कर सकते हो। अब आप 75 है, -5 है तो +5 कर दो, 80 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 4 है, डिवाइड 4 कर दो तो 20 हो जाएगा। +3 है तो -3 कर दो, इसका मतलब वहां पर आपके पास 17 था इनपुट के अंदर। क्लियर हो गया। इनपुट से आउटपुट पे जो ऑपरेशन दिए वैसे ही करने हैं, आउटपुट से इनपुट पे क्या करोगे, उसका उल्टा कर दोगे। अब बी पार्ट में भी ये यही कह रहा है। 12 को 3 से इंटू किया तो 36 आ गया, ये लिखा। 12 में 3 प्लस किया तो 15 आ गया। 36 में से 15 माइनस किया 21 आ गया। अब इनपुट आपको भरना है। अब यहाँ पर 63 है, तो यहाँ पर 2 नंबर आपको लिखने पड़ेंगे कि माइनस करके 63 आए। यहाँ कौन सा नंबर लिखूं कि 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूं कि 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि आप इनको कैसे करोगे। अब +3 भी करना है। आपको ये नंबर्स दोनों ही नहीं दे रखे, नहीं दे रखे ना, तो हम इनको यहाँ लेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसको x मानती हूँ तो x × 3, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर x + 3। इसमें से इसको माइनस करोगे ना, ठीक है। ये वाला नंबर कैसे आया, a वाला, मान लो इसे a मान लिया, ये कैसे आया, x × 3 करके आया। और b कैसे, ये वाला b मान लिया, b कैसे आया, x + 3 करके आया। फिर आपने a और b को माइनस कर दिया, यही किया। तो फाइनली आप एक इक्वेशन बना रहे हो, वो क्या बना रहे हो यहाँ पर, x × 3 - x + 3, यही तो बन रही है।
इज इक्वल्स टू में 63 है, तो ये हो गया 3x माइनस एक्स माइनस 3, तो 2x और ये दूसरी साइड चला गया, प्लस का हो गया 66, x की वैल्यू यहां से आ गई 33। तो इसका मतलब यहां पर आपके पास क्या था, x की जगह 33 था। समझ में आई क्या इक्वेशन कैसे बनाई हमने? अब आप इसको फिल कर दो। 33 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 99, 33 में 3 को प्लस करोगे 36, 99 में 36 माइनस करोगे 63 आ गया। सिमिलरली यहां पर y ले लो, ठीक है, और ये वाले नंबर्स कैसे आएंगे, y मल्टीप्लाई 3 माइनस वाई प्लस 3, ऐसे ही आएंगे। तो ये हो गया 3y इज इक्वल्स टू में 227 है, माइनस वाई माइनस 3, तो 2y आ गया, ये उधर जाके प्लस का हो गया 230 आ गया। तो यहां से मेरी y की वैल्यू निकल गई 115, 2 से डिवाइड करके, तो इसका मतलब यहाँ है 115। अब 115 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 345 आएगा, 115 में 3 प्लस करोगे तो 118 आएगा, और 345 में से 118 माइनस कर दो तो 227 ही आ रहा है। क्लियर है? सिर्फ आपको ये देखना है कि इक्वेशन कैसे बनाएं। एक बार इक्वेशन बनानी आ गई तो सॉल्व करना बहुत इजी है। चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपको इनपुट फिल करने हैं यहाँ पर भी, और कुछ नहीं करना। तो अभी हमने सीखा था उल्टा करना है, +5 है, यहाँ डिवाइड का 3 है तो मल्टीप्लाई 3 कर दो 15 हो जाएगा, देन डिवाइड 3 है, फिर मल्टीप्लाई 3 कर दो 45 आ गया इसका आंसर। उसी तरीके से -11 है, माइनस का 4 है, प्लस का 4 कर दो -7 आएगा, -4 है, अगेन प्लस का 4 कर दो -3 इसका आंसर है। सिर्फ आपको ऑपरेशंस चेंज कर देने और कुछ नहीं करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। A taxi driver charges a fixed fees of ₹800 per day plus 20 rupees for each kilometer traveled. If the total cost for the taxi ride is 2200, determine the number of kilometer traveled. कह रहा है एक टैक्सी ड्राइवर है यहाँ पर, वो क्या करता है, एक फिक्स रेट चार्ज करता है 800 रुपये एक दिन का, प्लस जितने किलोमीटर आप जाओगे पर किलोमीटर के हिसाब से 20 रुपीज और चार्ज होंगे, ठीक है, वो वेरिएबल है पर 800 फिक्स है। टोटल उसने जो राइड ली है वो कितने की लिया है, 2200 की। तो बताओ वो कितने किलोमीटर उसने ट्रेवल किया होगा। तो एक चीज तो यहाँ फिक्स है 800, मैं दूसरी जो वेरिएबल कॉस्ट है पर किलोमीटर के हिसाब से उसको एक्स या वाई कुछ भी मान लेती हूँ। तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी एक्स किलोमीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 800 रुपए तो उसके लगेंगे प्लस 20 रुपीज लगेंगे पर किलोमीटर, और टोटल वो एक्स किलोमीटर चल रहे हैं, और टोटल कॉस्ट उसकी 2200 लगी है, ठीक है। तो 800 प्लस 20x इज इक्वल्स टू 2200। 800 को मैं दूसरी साइड ले गई तो वो माइनस का हो जाएगा, हमारे पास 1400 आ गया, और यहाँ पर है 20x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, 1400 डिवाइडेड बाय 20 कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया तो 70 आ गया। इसका मतलब उसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो 70 किलोमीटर किया। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 70 किलोमीटर। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास। आज हम क्वेश्चन 6 तक ही करेंगे, जो कि पेज 186 तक है, 186 पे है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये अभी काफी क्वेश्चंस इसके रहते हैं, 20 क्वेश्चंस हैं आई थिंक, तो हमें बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं भी इन 6 क्वेश्चंस में डाउट लगे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।